जाकर के ब्रजवासी सब उत्सव मना रहे हैं। एक पंक्ति गाते हैं, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। नंद बाबा अपने लाला के हैवे की बधाई में जी भर करके लुटा रहे हैं। अब इससे एक बात प्रमाणित होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। नंद बाबा कौन है? हम जीवात्मा नंद बाबा हैं। और जब कभी भी हमारे हृदय रूपी नंद भवन में श्री कृष्ण प्रकट होंगे तो हमारी वही स्थिति होगी जो नंद बाबा की है। क्या स्थिति है? लुटाने की। संग्रह का भाव चला जाएगा ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो। आपके जीवन में ठाकुर जी आ रहे हैं या आ चुके हैं, इसका संकेत क्या है? संग्रह वृत्ति खत्म हो जाएगी तो फिर क्या होगी? प्रदान वृत्ति प्रारंभ हो जाएगी, देने की वृत्ति। अगर आज भी आपके मन में यह भाव आता है कि जितना हो सके संग्रह कर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए, इसको एकाग्रत कर लिया जाए, तो समझिए अभी ठाकुर जी कोसों दूर हैं आपसे। लेकिन कभी ऐसा मन हो जाए, विक्रय करने का मन हो, देने का मन हो, और हम तो कहते हैं लुटाने का मन हो। अब इसमें एक बात सोचिएगा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो लोग लुटाते हैं अपने ही ऊपर, उनके लिए बात नहीं हो रही है यहां पर। या अपनों की वृद्धि के लिए जो लुटाते हैं वो नहीं, अपरिचितों के लिए भी सेवा में लुटा रहे हैं, किसी की असहाय की भी सहायता कर रहे हैं। पता चलता है कि अपने पास भी इतना नहीं है लेकिन फिर भी दूसरों की सेवा में व्यय कर रहे हैं। ऐसी स्थिति चित्त में आ जाए और देने में संकोच नहीं होता, देने में कष्ट नहीं होता, देने में कोई चिंता नहीं होती, देने में आनंद आने लगे, तब समझो ठाकुर जी आ गए। या तो आ गए या आ रहे हैं, रास्ते में हैं। ठाकुर जी आएंगे तो संग्रह का मन नहीं करेगा। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो दूसरा लक्षण क्या है? सबके प्रति प्रीत, सबसों नेह। जिसको देखोगे उसमें गुण दिख जाएगा, किसी में दोष नहीं दिखेगा। हमारे हरिराम व्यास जी, जिनकी हम चर्चा परसों सुन रहे थे कथा में, इतना सुंदर वर्णन करते हैं उनकी लीला में कि हरिराम व्यास जी हर व्यक्ति को ठाकुर जी के गुण से देखते थे। अगर कोई क्रोधी है तो हरिराम व्यास जी कहते, जय हो परशुराम जी आ गए, प्रणाम करो। अगर कोई हाइट में छोटा है, कई लोगों की हाइट ज्यादा बढ़ नहीं पाती, 3, साढ़े 3, 4 फीट पे ही डी एंड हो जाते हैं, उनको देख करके लोग कहते हैं देखो नाटे रह गए, छोटे रह गए। लेकिन हरिराम व्यास जी जब छोटे लोगों को देखते तो कहते, ओहो जय हो, बड़ी कृपा। बोले क्या हुआ? बामन भगवान आए हैं, छोटे से हैं। कोई बहुत श्याम वर्ण का है तो कृष्ण है, कोई बहुत गंभीर है तो राम है। हरिराम व्यास जी किसी को भी दोष दृष्टि से नहीं देखते थे, सब में ठाकुर जी का अनुभव। ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो ऐसे ही हो जाओगे, सबकी खूबियां दिखने लगेंगी, सबकी अच्छाइयां दिखने लगेंगी। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो मौन रहना शुरू कर दोगे। एक बात बताएं आपको, सारी लड़ाइयों की जड़ क्या है? बोलना। सारी लड़ाइयों की जड़ है लूली बाई। हमने जीव का नाम रखा है लूली बाई। कौन सी बाई? हाँ, इनके अंदर एक भी हड्डी नहीं है, लूली बाई है, पर पूरी हड्डियां तोड़वाने की सामर्थ्य रखती हैं। आपकी सारी हड्डियां ये तोड़वा सकती हैं, आपके पूरे जीवन को नरक बना सकती है ये लूली बाई। चाहे आप कितनी भी कैल्शियम की गोलियां खा लो, सब जगह की हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, पर ये लूली ही रहती हैं। परंतु इनके कारण आपका जीवन बिगड़ जाता है, बन जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, सब कुछ होता है। नरकगामी भी यही करवा देंगी और भगवत प्राप्ति भी यही करवाएंगी। इसलिए ये बहुत खतरनाक है। जब इनसे कुछ कहने की इच्छा कम हो जाए,
मौन रहने का मन होने लगे। और मौन व्यक्ति दो स्थिति में होता है, या तो अत्यंत दुखी व्यक्ति मौन होता है, या फिर अत्यंत विवेकी व्यक्ति मौन होता है। जिसका ज्ञान पच जाता है ना, जैसे ज्ञान की भी अपच होती है कई लोगों को। ज्ञान की अपच कैसी होती है? ज्ञान लेने के बाद सबको सुनाने का मन हो जाए, ओ सुनो तुम बैठो हम तुमको एक बात बताते हैं, तुम इधर आओ तुमको एक बात, तुम क्या जानो हमसे पूछो। ये ज्ञान की अपच है। और ज्ञान का पाचन जिनका हो जाता है वो कैसे हो जाते हैं? नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं वही ठीक है, वही बढ़िया है। और फिर जब पूरी सभा हो जाती है तब दो चार गुणी लोगों को बुला, भैया देखो इन्होंने जो कहा सब ठीक है, आप इनकी बात तो माननी है, परंतु मूल बात ये है। ये ज्ञानी, ये विवेकी व्यक्ति का लक्षण है। ज्ञान जब पच जाता है तब व्यक्ति विवेकी बनता है। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मेरे सागर के भैयाओं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, ये एलईडी पे तुम चढ़ गए हो, किसी पे गिर गई तो भैया नीचे आ जाओ, ऐसे मत करो। बेचारे कई लोग तो एलईडी कोई व्यास जी समझ के कथा सुन रहे हैं, पता चली थोड़ी देर में व्यास जी कूद पड़े ऊपर से वहां करंट होगा, कोई तार वार लग जाएगा। ऊपर मत चढ़िए, सब लोग नीचे बैठ के कथा सुन लो, खड़े खड़े सुन लो बाहर। हाँ, खड़े रहने दो बस, एलईडी के ऊपर मत चढ़ो। हाँ, धन्यवाद आपका, जय हो। वाह भैया, अगली बार 3 पंडाल बनवा देंगे, एक यहां एक इधर एक इधर, फिर बैठना आप जबकि अब की बार तो पिछली बार से बड़ा बना है पंडाल, तब भी लोग बाहर ही बैठे हैं। इतनी संख्या में आप सब लोग हैं कि इधर उधर बैठना पड़ रहा है। अच्छा, एक बात बोले हम आपको, हम किसी और शहर का नाम नहीं लेंगे, पर हमने एक शहर में आप लोगों की बड़ी प्रशंसा की थी। हमने कहा, मैंने कि देखो अपने क्या कहते हैं सागर में 50,000 लोग आएंगे, लेकिन आप देख लेना सुई गिरोगे तो उसकी आवाज भी आ जाएगी, इतनी शांति से सुनते हैं। वो बात अलग है, एलईडी वगैरह पे चढ़ जाते हैं ऊपर, पर वहां भी शांति से ही सुन रहे हैं। देखो खड़े हैं लेकिन शांति से सुन रहे हैं, कोई हल्ला नहीं। ये अच्छा लगता है। सागर के लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। तो नहीं तो कई जगह तो इतनी भीड़ में हल्ला ही होता रहता है। बाहर मेला लगता है तो मेला से पीपनी और ले आते हैं, उसको बजाते रहते हैं कथा में। कथा कहने के लिए व्यास जी को जो माहौल चाहिए वो सागर में अच्छा प्रकट हो जाता है, इसलिए हम कथा कह पाते हैं। नहीं तो टाइम पास होता है, 3 घंटा कब पूरे हो हम भी प्रणाम करके चलें। यहाँ के लोग सुनते हैं, अच्छा लगता है। बस कोई घटना ना घटे इसका ध्यान रखना। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं? ज्ञान की अपच। कई लोगों को ज्ञान पचता नहीं, और जब ज्ञान पचता नहीं है तो वो क्या करते हैं, सब जगह अपना ज्ञान बताते रहते हैं, देते रहते हैं। पर ज्ञान जिसका पच जाता है, ज्ञान की पाचन से ही विवेक बुद्धि प्रकट होती है, और विवेकी व्यक्ति शांत रहता है, कम बोलता है, अल्प वचनों से अपनी बातों को पूरी करता है। जिसको एक बात समझाने के लिए 4 पैराग्राफ चाहिए, वो भी व्यक्ति विवेकी नहीं। अपनी बात समझाने के लिए शब्द चाहिए, बस कुछ शब्दों में अपनी बात की पूर्णता कर दे, उसको विवेकी कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति मौन रहता है, शांत। आपको पता है व्रत 2 ही होते हैं, एक तो अन्न का व्रत और एक मौन व्रत। इन दोनों का व्रत क्यों किया जाता है पता है आपको? क्योंकि इन दोनों से ही हमारी आयु घटती है। अन्न जितना खाएंगे उतनी आयु घटेगी, और जितना बोलेंगे उतनी आयु घटेगी। जब हमने ये बात सुनी तो हमने सोचा भाई हमारी आयु तो फिर बहुत जल्दी घट जाएगी,
4 घंटा तो हमको बोलते ही रहना है नॉन स्टॉप, गाना भी है, बोलना भी है, उसके अलावा भी आगे पीछे बोलना। तो हमारे गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही, जो विषय वार्ता करते हैं, विषय वार्ता मतलब संसारी चर्चा, जो विषय वार्ता करते हैं, संसारी चर्चा करते हैं, उनका बोलना बोलना माना जाता है। और जो भगवत चर्चा करते हैं, भगवत चर्चा भी उनकी मौन ही मानी जाती है। अभी भी हम मौन ही हैं। अगर देखा जाए तो हम हर दिन 5 घंटे मौन हैं। क्यों? 3 घंटे केवल भगवत चर्चा कर रहे हैं, ये मौन है। इसमें आपका मौन टूटता नहीं है, इसमें वाणी की जो खपत होती है वो होती नहीं है। ये मूलतः श्रेष्ठ ही है। तो इसलिए कम बोलिए। मौने च कलहो नास्ति, एक नियम हमारे कहने से अगर सागर वाले बना सकें तो हम आपको सत्य बता रहे हैं, आप वो प्राप्त करेंगे कि आप हमको याद रखोगे। दिन भर में 1.5 से 2 घंटा सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच में मौन होना शुरू हो जाइए। रात्रि में नहीं, सूर्य जब आकाश में हो उस बीच में 1.5-2 घंटे का मौन निश्चित कर लीजिए, इतने बजे से इतने बजे तक हम मौन रहेंगे। और मौन का मतलब यह नहीं है कि मुख से तो बोल नहीं रहे लेकिन मैसेज चल रहे हैं धुआंधार, व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुक चल रही है। नहीं, मौन का मतलब है कि किसी भी प्रकार के विचारों का आदान प्रदान होना ही नहीं है। वो मौन आप अनुभव करेंगे, एक विशिष्ट शांति, एक विशिष्ट धैर्य चित्त में आएगा, एक विशिष्ट ठहराव आपके जीवन में आने लगेगा मौन से। तो ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? सबसे पहला, संग्रह का मन नहीं होगा, लुटाने का मन होगा। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? दोष दिखने बंद होंगे, गुण दिखने प्रारंभ होंगे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? कौन, कोई चिल्ला रहे हैं वहां पे, उनको कह दो धीरे बोलें थोड़े। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? मौन रहना प्रारंभ कर दोगे। और एक अंतिम बात बता दूं, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? नेत्र अत्याधिक सजल ही रहेंगे, नेत्र सूखे नहीं रहेंगे। उनसे जल की वृष्टि, छोटे मतलब किसी व्यक्ति की सामान्य प्रेम बात भी अगर आपने सुन ली, छोटे छोटे बालक ने आकर के ये भी कह दिया मैं तो रात में मां को याद कर रहा था, आप उतना सुन के रो जाओगे। भावुकता चित्त में बहुत ज्यादा आ जाएगी। किसी की सहज वार्ता, किसी के सहज व्यवहार, सहज भाव को सुनकर के आपको रुदन हो जाएगा। समझ जाओ ठाकुर जी जीवन में आ गए। आप कहेंगे महाराज जी ये सब कहां लिखा है? स्वयं ठाकुर जी बता रहे हैं। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनातु। वाग्गदगदा, जिसकी वाणी मेरे गुणानुवाद गाते गाते गदगद हो जाती हो। द्रवते यस्य चित्तम, जिसका हृदय बहुत द्रवित रहता हो, और इतना द्रवित होता हो कि किसी अन्य की सीधेपन, भोलेपन या सहज वार्ता पर उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाता हो। सामान्य सी बात पर हंसी आ जाती हो, मतलब कोई बहुत बड़ा जोक मारने की जरूरत नहीं है, सामान्य सी बात कह दो वो हंस जाते हैं, मुस्कुरा जाते हैं। रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, मेरा कीर्तन सुनते ही विलज्ज होके, निर्लज्ज होके कीर्तन में नृत्य करने लग जाते हैं। मद भक्ति युक्तो, मेरे भक्ति से युक्त है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। इसलिए ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो ये सारे लक्षण आने लगेंगे। उनमें सबसे पहला है संग्रह वृत्ति नष्ट होना। 2 प्रकार के लोभ होते हैं, लोभ। और आपको पता है पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। पाप के पिताजी का नाम है लोभ। एक बार एक बालक काशी से पढ़ करके आया, खूब विद्वान बन के आया,
अपने पिताजी के पास आकर के बोला, पिताजी मैं सब कुछ पढ़ के आया हूं, आप जहां से चाहो पूछ लो। नहीं बता पाया। बोले ये तो नहीं पढ़ाया गुरुजी ने। बोले ढूंढ के आओ कौन है पाप के बाप। बालक निकल पड़ा ढूंढने के लिए। तभी 2-3 दिन निकल गए, कहीं से उत्तर नहीं मिला पाप का बाप कौन। तभी एक घर के बाहर गौ माता खड़ी थी, तुलसी का पौधा लगा था। बालक ने सोचा किसी वैष्णव का घर है, 2-3 दिन हो गए कुछ खाया पिया नहीं, यहां पे कुछ पा लेता हूं। उस घर में जैसे ही प्रवेश किया, वो किसी वैष्णव का घर नहीं था, एक वैश्या का घर था। तो वैश्या ने जैसे ही बालक को देखा, ब्राह्मण बालक, त्रिपुंड लगाए, शिखा रखी है, धोती पहन करके, हाथों में वेद लगे हैं, तुरंत वैश्या आई जल का पात्र लेकर के, महाराज जलपान कीजिए। तो ब्राह्मण ने तुरंत जल लिया, पान किया। पान करके बोली, ये घर मुझे लगता है किसी वैष्णव का है, गोबर का चौका लगा है, बाहर गैया है, तुलसी का पौधा है, आप निश्चित ही कोई वैष्णव हैं। वैश्या बोली, वैष्णव का तो नहीं पता मैं हूं कि नहीं, पर मैं एक नगर वैश्या हूं। जैसे ही कहा नगर वैश्या, ब्राह्मण बालक तो तुरंत बाहर गया, वमन करने लगा, अपने पेट में हाथ लगाने लगा, पानी निकालने लगा बाहर। वैश्या बोली, क्या कर रहे हैं आप? बोले, पाप का बाप ढूंढने निकला था, वो तो मिला नहीं, तुम्हारे घर पर आके जल पी लिया, पाप और कर दिया मैंने। अरे तुम्हारे घर का पिएंगे हम, तुम्हारे हाथ का खाएंगे हम। जैसे ही सुना कि पाप के बाप को खोजने निकले थे, तो वैश्या ने मन में सोचा, ज्यादा दूर नहीं जाने दूंगी, यहीं मिलाती हूं। अब भगवान जल पी ही लिया है आपने, पाप तो हो ही गया आपसे, अब तो आपको जाना पड़ेगा, नदी स्नान करनी पड़ेगी, जनेऊ बदलनी पड़ेगी, पंचगव्य पान करना पड़ेगा, तभी आप शुद्ध हो गए। ब्राह्मण बोले, और नहीं तो ये सब करना पड़ेगा तभी शुद्ध होऊंगा मैं। तो जब पाप हो ही गया है तो थोड़ा और कर लीजिए। बोले मतलब? बोले पानी पिया है, प्रसाद भी पा लीजिए मेरे घर का, एक साथ कर लीजिएगा प्रायश्चित उसका। आजकल का व्यक्ति होता तो कर भी लेता। वो आजकल के लोग ऐसे ही विचार करते हैं, हमको करना तो है ही, गंगा जी नहाना तो है, ये पाप और कर चलो। हरिद्वार तो जा ही रहे हैं, तो क्यों ना किसी के संग छल और कर लो, कल तो डुबकी लगानी ही है। इतनी विचारधारा वाले लोग भी होते हैं संसार में। ब्राह्मण बालक तो लाल वर्ण का हो गया उसका चेहरा। तुम कह कैसे सकती हो मुझसे, मैं तुम्हारे घर का भोजन करूंगा। वैश्या बोली, कितने दिन हो गए आपको घर से निकले? बोले 3 दिन हो गए। कुछ पाया? बोले नहीं पाया। अब पाप का बाप पता नहीं कल मिले, परसों मिले, कब मिलेगा, कब तक भूखे रहोगे आप, कुछ पा लीजिए। मैं कहीं और पालूंगा, तेरे घर का नहीं पाऊंगा। इतने दिन से आप अकेले घूम रहे हैं, आपके पास धन भी नहीं होगा। मेरे घर अगर आप प्रसाद पाएंगे तो मैं दक्षिणा में 5 सोने की मोहर आपको प्रदान करूंगी, और फिर बाद में प्रायश्चित तो आप कर ही लोगे। कम से कम 4-5 दिन के लिए कुछ हो तो जाएगा आप पे व्यवस्था। 5 सोने की मोहर। बालक ने कहा, 5 सोने की मोहर ठीक है, मैं पा तो लूंगा, लेकिन मैं अपने हाथ से बनाऊंगा, तुम्हारे हाथ से बना हुआ नहीं पाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं सीधा सामान दे देती हूं, आप बना लेना। आटा दाल चावल सब रख दिया, गोबर का चौका लगा दिया, बोले आप बना लीजिए। बालक, ब्राह्मण बालक जैसे ही बैठा बनाने के लिए, वैश्या आई, आकर के बोली, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मैं देख नहीं पा रही हूं, आप मेरे सामने बैठ के अपने हाथ से बना रहे हैं। मैं 5 की जगह 10 सोने की मोहर दक्षिणा में दे दूंगी, मुझे बनाने दीजिए ना, ये अवसर मुझे कब मिलेगा? ठीक है तुम बना लो, लेकिन गंगा जल में बनाना। ठीक है, प्रसाद बनाया, बना करके थाली में परोस दिया। ब्राह्मण जैसे ही पाने के लिए बैठे, वैश्या ने कहा, आपकी आज्ञा हो तो एक कवल में अपने हाथ से तोड़ के खिलाऊं आपको, अपने हाथ से। अब मुझ पर तो भूले भटके कृपा होगी आपकी, जानबूझ के तो आप मेरे घर आओगे नहीं, अब आ ही गए हो तो इतना भी मुझे सौभाग्य दे दो, एक ब्राह्मण को मैं अपने हाथ से खिलाऊं।
ब्राह्मण बालक बोला, तुम कैसे सोच सकती हो, तुम्हारे हाथ से कैसे पाऊंगा मैं? अब मेरे घर का पानी नहीं पी सकते, भोजन नहीं कर सकते, मेरे हाथ का बना नहीं खा सकते, ये सब तो हो ही गया, तो मेरे हाथ से भी खा लो। ब्राह्मण बोले, बिल्कुल नहीं, 15 सोने की मोहर दूंगी दक्षिणा में, मेरे हाथ से पालो। ठीक है, एक कवल खिलाना, फिर बाद में मैं अपने आप खाऊंगा। बोला हाँ ठीक है। एक कवल जैसे उठा के दिया, वैश्या ने कवल मुख में दे करके और एक हाथ घुमा करके दिया गाल पर, ताम्रवर्ण हो गया। क्या करती हो? बोले, पाप के बाप से मिलवा रही हूं आपको। पाप का बाप कैसे? आप मेरे घर का पानी पीते हैं? नहीं पीते। क्यों पिया? बोले, वो तो मैंने अनजाने में पिया। अनजाने में पिया तो फिर मेरे घर का भोजन क्यों किया? बोले, वो तुम्हारी बड़ी श्रद्धा थी। बोले, झूठ मत बोलिए, सोने की मोहर के कारण आपने किया। 5 सोने की मोहर के कारण मेरे घर का भोजन स्वीकार कर लिया, 10 सोने की मोहर के कारण मेरे हाथ का बना स्वीकार कर लिया, और 15 सोने की मोहर पर आप मेरे हाथ से खाने तक को राजी हो गए। अपने पिताजी को जाके बता दीजिए, पाप के बाप का नाम है लोभ। एक लोभ आपसे क्या क्या करवा देता है, ये आप खुद विचार करो। एक लोभ, सत्य बता रहे हैं बंधुओं हम आपको, लोभ के वशीभूत लोभ के फलस्वरूप ही व्यक्ति जब अपना जीवन जीने लग जाता है, उस व्यक्ति से पाप बनेगा ही बनेगा। आप सागर क्यों जा रहे हैं? अगर कोई लोभ है उसके पीछे, आप पाप भी करोगे। सागर क्यों जा रहे हैं? बोले, कथा सुननी है और कोई लोभ नहीं है, कथा सुनानी है और कोई लोभ नहीं है, वार्ता करनी है और कोई लोभ नहीं है। लोभ विहीन होकर के जब क्रिया करोगे, पाप से भी बचोगे। लेकिन आपकी क्रिया के पीछे एक लोभ है। आपने विवाह भी लोभ के चक्कर में किया, आपने मित्रता भी लोभ के चक्कर में की, किसी के साथ संबंध भी लोभ के चक्कर में बनाया। किसी भी रूप में लोभ विद्यमान है, और लोभ का मतलब कारण। आपका स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। एक स्वार्थ यदि आपका उसके पीछे, स्वार्थ ही लोभ है, तो आपसे पाप बनेगा। बिना कारण, अकारण। लोभ रहित होकर के जब क्रिया होती है, तब वह पाप विमुक्त करती है। अगर लोभ युक्त होकर के हो, अब लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जाते हैं, 22 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते हुए लोगों से पूछो, भैया काय को आए हो परिक्रमा लगाने? अब बेटा की नौकरी नहीं लग रही, या हमारे लगाने आए हैं। लोभ। दूध क्यों चढ़ा रहे हैं शंकर जी पे? वो नहीं हो रहा इसलिए चढ़ा रहे हैं। लोभ। और फिर लोभ तो स्वयं करते हैं, ठाकुर जी को लोभ और दे देते हैं, अगर मेरा ये काम बन गया तो मैं आपके लिए ये करवा दूंगा। ठाकुर जी कहते हैं, वारे लोभी, स्वयं भी लोभ करके आया और मुझे और लोभ दे के जा रहा है कि मेरा ही काम करवा दो तो मैं आपका ये कर दूंगा, आपके लिए सोने का छत्र चढ़ा दूंगा, आपका मंदिर का द्वार बनवा दूंगा। लोभ पाप का बाप है, उससे बचिए। ब्राह्मण ने तुरंत वैश्या के चरण पकड़े, मां मुझे क्षमा कर दो, मैंने केवल आपकी बात सुनकर के आपके आचरण पर और आपके चरित्र पर मैंने कुदृष्टि रखी, पर आप तो मेरी गुरु हो। आपने जो विद्यालय में 5 साल में नहीं सीख पाया मैं, वो आपने 15 मिनट में मुझे बता दिया। पाप का बाप कौन? लोभ। लोभ नहीं करना है। ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो लोभ जाएगा, लोभ निकलेगा। नंद बाबा का लोभ जा चुका है, अटारी पे खड़े है करके लुटा रहे हैं महाराज, भर भर के लुटा रहे हैं नंद बाबा। हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीनी पालकी, बालकन को लाडू पेड़ा, बूढ़ेन को लापसी, कड़े दीने, छड़े दीने, दीनी मुक्ता मालकी, सबको प्रदान कर रहे हैं। 6 दिन के ठाकुर जी भय, तभी पूतना नाम की राक्षसी आई।
और पूतना रूप बदल करके आई, जैसी है वैसी नहीं आई है, अपने रूप को परिवर्तित करके आई है। जैसे ही पूतना का आगमन हुआ, कहते इतनी सुंदर बन के आई थी, इतनी सुंदर बन के आई थी कि वहां सब में चर्चा होने लगी। भैया नंद जी के लाला को देख के तो ऐसा लगे परमात्मा आए होगो, और आज हमारी बात सिद्ध है गई। क्यों? जब ये जो आई का है, यह देख करके ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी ही दर्शन करवे जा रही है, इतनी सुंदर। उसका रूप राक्षसी का है, परंतु बन के सुंदर जा रही है।